आप देखिए कि पंजाब में हालत कुछ इस कदर है कि चुनाव आने को हैं, लेकिन उसके पहले ही बगावत बार बार हो रही है मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ। अमरिंदर विरोधी एक धड़ा देहरादून में जाकर हरीश रावत से मिला। हरीश रावत इस समय उत्तराखंड की तैयारियों में व्यस्त हैं। माफ करिए। वैसे वो वहां पर भी अपने आप को खुद को मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे होंगे आने वाले चुनाव में। लेकिन इस सबके बीच में कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है 30 से ज्यादा विधायकों और 4 मंत्रियों ने। कुछ विधायक देहरादून पहुंचे जिनसे मुलाकात की है हरीश रावत ने। जो मंत्री हरीश रावत से मिलने पहुंचे हैं उनमें तृप्त बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत चन्नी और सुखविंदर सरकारिया शामिल हैं। और इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह भी हैं। हमारे साथ मोहम्मद गजाली जुड़ेंगे, उसके पहले आप हरीश रावत को सुनिए। सब चीजें होती हैं पार्टी में और हम जानते थे, क्योंकि जिस समय हमने पीसीसी में बदलाव किया उस समय भी हम जानते थे कि कुछ परिस्थितियां आ सकती हैं ऐसी, और उसका समाधान भी निकालेंगे। इनमें से जितने लोग हैं उन सबका विश्वास सोनिया जी में है, राहुल जी में है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे कि कहाँ पर खटर पटर कुछ हो रही है, क्या बात है और क्या करना है। उनकी भावना को समझ करके ही तो मैं कुछ बात कर पाऊंगा आपसे। तो आपने हरीश रावत को सुना। अभी मोहम्मद गजाली के पास चलते हैं। मोहम्मद, ये बताएं कि ये जो कुश्ती चल रही है, इस कुश्ती का मकसद क्या है? कि सबको पता है कि कैप्टन साहब को इतने जाए ऐसे तो हटाया नहीं जा सकता है, चुनाव की बेला है और सबने तय कर रखा है कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही चुनाव होने वाला है। तो ये सबसे हासिल क्या है? जी देखिए, अगर आप हरीश रावत का बयान सुनेंगे तो उनके बयान से ही साफ जाहिर हो जाता है कि ये से था। पिछली मीटिंग के दौरान भी ये बात हुई थी कि अमरिंदर सिंह से खुश नहीं है। खुद हरीश रावत कह रहे हैं कि पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तो ये मामला भी सामने आया था। इसका मतलब कि जो डिमांड एमएलए की है काफी दिनों से, वो हाईकमांड को पता थी, हाईकमांड ने उसको इग्नोर किया। उनको लगा कि ये मसला सिर्फ नवजोत सिद्धू और अमरिंदर सिंह का है, लेकिन ये मसला सिर्फ नवजोत सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई का नहीं है। एमएलए जो हैं या विधायक जो हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है चुनावी वायदे। जो चुनावी वायदे और जिन वायदों को लेकर आप अकाली दल को हराकर पंजाब में आए थे, उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। और वो आप इसी से समझ सकते हैं कि वो वादे कितने सेंसिटिव इश्यूज पे हैं कि खुद अमरिंदर सिंह की सिटिंग की सरकार जो है उसके विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कैंपेनिंग में वो गांव में जाएंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे। ऊपर से कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध चल रहा है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों के धार्मिक ग्रंथ है, जिनको वो गुरु मानते हैं, उसकी बेअदबी का मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन्हीं सब मसलों को लेकर आप 2017 में सरकार बना गए, अकाली दल को बुरी तरह से हराया आपने, और वही सारे मसले 4.5 साल बाद भी नहीं सुलझे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है विधायकों की कि अगर नेतृत्व में बदलाव नहीं होता है तो वो क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे। और इसी वजह से जो बगावती सुर पिछले 4-5 महीने से चल रहे थे और हमें सूत्रों के द्वारा पता चलते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला बाहर आ गया। और खुद हरीश रावत जो प्रभारी हैं, जो अक्सर ये कहते आते हैं मीडिया में, सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, आज वो भी कह रहे हैं कि हाँ, नेतृत्व का मसला है। सोनिया गांधी के नेतृत्व पे विधायकों को ज्यादा कह सकते हैं कि विश्वास है, तो उनके सामने बात लेके जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 4-5 महीने पहले जब फरवरी में यहाँ पर लोकल बॉडी का चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी, विपक्ष नहीं दिख रहा था, और सारे विशेषज्ञ ये बता रहे थे कि कांग्रेस के लिए तो 2022 का जो सफर है वो बहुत आसान होगा। लेकिन जितने मेहनत करके कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी में विपक्ष पैदा कर लिया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों को चुनाव से पहले फायदा होगा, अगर अमरिंदर सिद्धू और इस तरह के झगड़े खत्म नहीं होते हैं तो। बिल्कुल, कांग्रेस को वैसे भी विपक्ष की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। वो खुद में ही आपस में लड़के बहुत कुछ एक दूसरे का नुकसान कर चुके होते हैं। मुझे आप ये बताएं कि कैप्टन साहब इन सब चीजों को लेकर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं? उनका भी एक खेमा होगा, उस खेमे में तादाद कितनी है? अगर 30 विधायक इधर हैं तो बाकी के विधायक कैप्टन साहब के साथ लामबंद हुए हैं क्या? और मामला तो सिर्फ 4 मंत्रियों के आने का है यहाँ से।
जी देखिए, जहां तक संख्या की बात करें कि कितने विधायक किस खेमे में हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। कई क्रिटिकल मूवमेंट्स पे कांग्रेस को उन्होंने पंजाब में रिवाइव किया है, चाहे 84 के बाद हो या पहले भी हो। तो विधायक अभी भी जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, बहुत खुल्लम खुल्ला नहीं आ रहे हैं। कल भी जो मीटिंग हुई उसमें विधायक तो 30 थे, लेकिन बोलने वाले यही 3-4 मंत्री थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ संख्या में अभी हम कह सकते हैं कि जब से नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने हैं, तो उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया था कि उनके साथ सारे ही विधायक ऑलमोस्ट आ गए थे 50 से 60 तक। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के संख्या के मामले में तो उनको दिक्कत हो सकती है कि कम लोग हों, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये पता है कि उनका पद इतना बड़ा है कि कांग्रेस कभी भी उन पर दांव नहीं खेल सकती उनको हटाने का। उनको समझाया जा सकता है, उनको ये कहा जा सकता है कि आप सिद्धू के साथ मिल के चलें, क्योंकि अगर दो टॉप लीडरशिप लड़ के चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में उनका डैमेज बहुत हो जाएगा, जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अकाली दल अभी से कैंपेन मोड में चली गई है, वो कैंपेनिंग कर रही है। कांग्रेस का एक लीडर भी गांव में जाने से या कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने से झिझक रहा, उनको यही नहीं पता कि हम सिद्धू के साथ रहें कि अमरिंदर सिंह के साथ रहें, किसको कब टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, किस कैंप में रहें। तो वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। इस कंफ्यूजन की वजह से खैर अमरिंदर सिंह क्या कर सकते हैं, या तो वो हाईकमांड से बातचीत करेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, और हाईकमांड कौन सा फॉर्मूला लाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टेट लीडरशिप हमेशा सेंट्रल लीडरशिप की ही मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस पूरी जानकारी के लिए।